नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल सत्य समाचार पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ा उलटफेर सामने आया। चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और वह 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जोड़ी ने कमाल कर दिया। आखिर इस चुनाव में भाजपा की हार की क्या वजह है और कैसे जेएमएम ने लगातार दूसरी बार सत्ता की कुर्सी वापस हासिल की, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। झारखंड की सियासी जंग में हेमंत सोरेन का तीर सटीक निशाने पर लगा। जहां बीजेपी ने नई सीटों पर फोकस कर 11 नई सीटें जीती, वहीं उसने अपने मजबूत गढ़ में 15 सीटें गंवा दी। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 में से 26 सीटें बरकरार रखी और 8 नई सीटें जीतकर अपना परचम लहराया। कांग्रेस ने भी दम दिखाया, 16 में से 11 सीटें बरकरार रखते हुए 5 नई सीटें जीती। यानी झारखंड की सियासत में इंडिया गठबंधन का जादू सिर चढ़कर बोला। झारखंड के 5 पॉलिटिकल जोन में बीजेपी का प्रदर्शन क्यों बिगड़ा, खासकर छोटा नागपुर जहां पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां सबसे बड़ा झटका लगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का इलाका होने के बावजूद पार्टी यहां लड़खड़ा गई। वहीं संथाल परगना और कोल्हान में भी बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के साथ होने के बावजूद बीजेपी को यहां सिर्फ 2 सीटें मिली। उल्टा जेएमएम ने संथाल परगना और छोटा नागपुर में 6 नई सीटें जीत ली। सवाल यह है, आखिर बीजेपी कहां चुकी? आइए जानते हैं बीजेपी के हार के 8 बड़े कारण। पहला, हेमंत सोरेन महिला वोटर को लुभाने में सफल रहे। चुनाव से 4 महीने पहले शुरू की गई मैया सम्मान योजना ने जेएमएम को महिला वोटर का अपार समर्थन दिलाया। बीजेपी ने इसे काउंटर करने के लिए गोगो दीदी योजना यानी 2100 रुपए देने का वादा किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने 2500 रुपए की घोषणा कर बाजी पलट दी। यह योजना हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। 29 महिला बहुल सीटों में से 28 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई और यहीं से शुरू हुई बीजेपी की हार की कहानी। दूसरा कारण है 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसान के लोन माफी और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये 3 वादे झारखंड के वोटरों के दिल में घर कर गए। जेएमएम सरकार के इन फैसलों ने 45 लाख बिजली उपभोक्ताओं, 1.7 लाख किसानों और 1.16 लाख कर्मचारियों को सीधे फायदा पहुंचाया। नतीजा, वोट जेएमएम के खाते में ट्रांसफर हो गए। तीसरा, जब हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, जेएमएम ने इसे झारखंड की अस्मिता का मुद्दा बना दिया। हेमंत ने इसे आदिवासी स्वाभिमान से जोड़ दिया और जनता को यह भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार झारखंड की चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाहती है। इस बयानबाजी ने हेमंत को नायक बना दिया और आदिवासी वोटरों ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया। चौथा, जेएमएम ने आदिवासियों को कभी अपने से दूर नहीं होने दिया। सरना धर्म को अलग मान्यता दिलाने का वादा और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ ताला लगवाने जैसे फैसलों ने आदिवासी वोटरों को जेएमएम के पक्ष में बांधे रखा। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने हर मंच से यह बात दोहराई कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है और इसे सिर्फ आदिवासी नेतृत्व ही आगे ले जा सकता है। पांचवा, चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने 200 से ज्यादा सभाएं। कल्पना का सादगी भरा अंदाज और हेमंत सोरेन का आत्मविश्वास बीजेपी के हर प्रचार को ध्वस्त करता रहा। कल्पना ने न केवल जेएमएम बल्कि कांग्रेस और आरजेडी उम्मीदवार के लिए भी प्रचार किया। छठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 रैलियां की और 40 सीटों को कवर किया, लेकिन नतीजा सिर्फ 9 सीटें। मोदी का करिश्मा झारखंड के मैदान में फीका पड़ गया। जनता को यहां मोदी के नाम पर नहीं, स्थानीय मुद्दा पर जवाब चाहिए था। सातवां, बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर प्रचार किया, लेकिन आदिवासियों ने इसे अपने ऊपर आरोप माना और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन जैसे बड़े नामों के बावजूद पार्टी एकजुट नहीं दिखी। बीजेपी की गुटबाजी और सीएम फेस का ना होना कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराता रहा और नतीजा साफ है, झारखंड में बीजेपी की करारी हार।
झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जोड़ी ने हर कदम पर बीजेपी को मात दी। मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन ने महिला वोटरों को लुभाया। आदिवासी सीट पर खास फोकस ने जेएमएम को बेजोड़ बढ़त दिलाई और बीजेपी को उसके ही मुद्दे में फंसाकर इंडिया गठबंधन ने पूरा चुनावी एजेंडा बदल दिया। इंडिया गठबंधन ने रणनीति और जमीन पर मेहनत के दम पर बड़ी जीत हासिल की है और बीजेपी जो अपनी गठबंदी में उलझी रही, उसे इस हार से सबक लेना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हार राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगी? जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तब तक आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दे।